दोस्तों, आज हम ऐसी मस्जिद की बात करेंगे जिसे अंबियाए किराम ने बनाया। यहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ किसी नबी ने सजदा न किया हो या कोई फरिश्ता न खड़ा हुआ हो। इसराइल और सारे यहूदी अब सारी हदें पार कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ चंद दिन पहले इसराइल ने मस्जिद अक्सा से सिर्फ 4000 याक दूर तक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागा और ऐसा काम करके इल्जाम ईरान पर डाल दिया कि वो ऐसा कर रहा है। पूरी उम्मत मुस्लिमा रो रो कर कह रही है कि यहूदी एक बड़ी साजिश के तहत मस्जिद अक्सा को शहीद करने वाले हैं, मगर किसी भी उम्मत मुस्लिमा के लीडर के कान पर जूं तक न रेंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको मस्जिद अक्सा की सैर करवाएंगे। आपको बताएंगे कि ये मस्जिद मुसलमानों के लिए क्यों इतनी अहम है और यहूदी किस तरह इसकी बुनियादों को अंदर से खोखला कर चुके हैं कि वो जल्द ही उसे शहीद करने के करीब पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कैसे कामयाब भी हो सकते हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में कह रहा हूँ। यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं और अब कैसे यहूदी ईरान इसराइल जंग का बहाना बनाकर उसे गिराकर इल्जाम ईरान पर डालना चाहते हैं। इस ईद पर पहली बार ईद की नमाज नहीं हुई। मुसलमानों ने सड़कों पर गेट्स के बाहर नमाज अदा की। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इस मुकद्दस मकाम की तरफ। मस्जिद अक्सा और उसके इर्द गिर्द का कुल रकबा तकरीबन 144 एकड़ है, जिसे हरम शरीफ कहा जाता है और ये मुसलमानों के लिए तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। कदीम जमाने में इसके आसपास ज्यादातर मुसलमान रिहाइश पजीर थे, जिनमें बाजार, मदारिस और घरेलू इलाके शामिल थे। लेकिन सदियों के दौरान यहूदी भी यहाँ आना शुरू हुए और 20वीं सदी में मुनज़्ज़म अंदाज में जायदादें खरीद कर आबाद होने लगे। 1967 के बाद इसराइल के कब्जे के बाद यहूदी तंजीमों ने हरम शरीफ और उसके गर्दोनवा में अपने असर और रसूख को बढ़ाया, खास तौर पर मगरबी दीवार के नजदीक। मस्जिद अक्सा में मरकजी नमाज की इमारत तकरीबन 14,000 मुरब्बा मीटर, कुब्बतुस सखरा तकरीबन 1,800 मुरब्बा मीटर और सहन और इर्द गिर्द के सहन तकरीबन 1 लाख मुरब्बा मीटर पर मुहित हैं, जहां मुसलमान इबादत करते हैं, जबकि कुछ मखसूस हिस्सों में यहूदी भी आकर इबादत करते हैं। मस्जिद अक्सा के बहुत से नाम हैं जो सुनकर ही रूह कांप जाती है। कभी उसे बैतुल मुक़द्दिस कहते हैं, कभी दीवार बर्राक, मस्जिद किबली, मस्जिद मरवान, मकाम बर्राक, दीवार गिरिया या हरम शरीफ। बैतुल मुक़द्दिस तीनों मज़ाहिब का मरकज़ है, इसलिए ये कई दहाइयों से सबसे बड़ा तनाज़ा बना हुआ है। मुसलमानों के लिए ये दुनिया की तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह है। सोचो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान पूरे 16 से 17 महीने तक उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। बैतुल मुक़द्दिस के इहाते में 2 बड़ी इमारतें खड़ी हैं। एक तो मस्जिद अक्सा खुद, जो मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों के लिए भी खास अहमियत रखती है। दूसरी वो सुनहरी गुंबद वाली खूबसूरत इमारत जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। ये भी मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है, क्योंकि यहीं से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। दोनों इमारतों का ताल्लुक बराह रास्त मुसलमानों से है। इस शहर को यरूशलेम कहते हैं। अब इसमें एक नया हिस्सा भी बन गया है जिसे न्यू यरूशलेम कहा जाता है। बहुत जदीद, बहुत डेवलप्ड। बहुत से यहूदी वहां आकर बस्ती बसा चुके हैं, जबकि असल पुराना हिस्सा ओल्ड यरूशलेम है, जहां बैतुल मुक़द्दिस मौजूद है। इसे 4 बड़े क्वार्टर्स में तकसीम किया गया है। सबसे बड़ा मुस्लिम क्वार्टर है, फिर यहूदी क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर और आर्मीनियन क्वार्टर। अब एक बहुत दिलचस्प सवाल, मस्जिद अक्सा की असल तामीर किसने की थी? कुछ लोग कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, कुछ कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मगर अहादीस में जो बात आती है वो बहुत वाज़ेह है। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम। फिर पूछा गया, दूसरी कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। फिर पूछा गया, इन दोनों में कितने साल का फर्क है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सोच लो कितनी बड़ी अहमियत है इस जगह की। दोस्तों, मस्जिद अक्सा की हिफाजत सिर्फ फलस्तीनी भाइयों की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। मगर आज उम्मत का हाल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। मस्जिद अक्सा के नीचे एक कदीम मस्जिद मरवान है जो बहुत बड़ी है। यहूदी इसलिए ऊपर वाली मस्जिद को गिराना चाहते हैं ताकि वहां अपना तीसरा टेंपल तामीर कर सकें। ताबूत सकीना, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का है, उसे भी यहीं कहीं छुपा हुआ माना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब तीसरा टेंपल बनेगा तो ताबूत सकीना भी सामने आ जाएगा। फलस्तीन के शहर अब भी मुजाहिमत की आवाज हैं। गज़ा, रमुल्ला, नाबलिस, जनीन, बैतलहम, अल खलील और कई छोटे बड़े इलाके जहां लोग रोजाना अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। 2026 में भी ड्रोन हमलों, नई दीवारों और पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनी भाई डटे हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं,
कि मस्जिद अक्सा को अंबियाए किराम ने मिलकर बनाया था और यही जगह उनकी रिहाइशगाह भी रही है। सोचो, यहाँ हाथ भर की कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ किसी नबी ने सजदा ना किया हो या कोई फरिश्ता ना खड़ा हुआ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से 800 किलोमीटर दूर थे, फिर भी अक्सर अपनी बातों में मस्जिद अक्सा को याद करते थे जैसे दिल का टुकड़ा हो। चलो अब सीधा ले चलते हैं तुम्हें मस्जिद अक्सा के अंदर और उसके बेसमेंट में, जहाँ की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। इसे कदीम मस्जिद अक्सा या मस्जिद मरवानी भी कहते हैं। आज भी पूरी सिक्योरिटी इसराइल के हाथ में है। चाहे तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो, फिर भी इसराइली चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। बैतुल मुक़द्दस के बाहर एक बिल्कुल जदीद डेवलप्ड एरिया है, जहाँ ब्रांडेड शॉप्स, नई दुकानें, कैफे और जदीद लाइफ नजर आती है। सबसे मशहूर दाखला जाफा गेट से होता है, जो ओल्ड यरूशलेम की तरफ ले जाता है। कुल 13 दरवाजे हैं, जिनमें से सिर्फ 7 अब खुले हैं। इसे अल खलील गेट भी कहते हैं। यहूदी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ ऑल रिलीजन्स कहते हैं। अंदर दाखिल होते ही तंग कदीम गलियां शुरू हो जाती हैं। मुस्लिम क्वार्टर की इन गलियों में चलते हुए पुरानी दुकानें, कदीम फन तामीर और वो माहौल जो सदियों पुराना लगता है। सबसे पहले सामने आता है वो सुनहरी गुंबद वाली इमारत, डूम ऑफ द रॉक, जहां से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। अल्लाह चाहते तो मक्का से सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों पर ले जाते, मगर पहले मस्जिद अक्सा ले आए, वहां इमामत करवाई, फिर मेराज का सफर शुरू हुआ। याद रखो, वो सुनहरी गुंबद वाली इमारत मस्जिद अक्सा नहीं है। यहूदी जानबूझकर दुनिया भर में इसी को मस्जिद अक्सा दिखाते हैं, ताकि अगर कल को असल मस्जिद अक्सा शहीद हो जाए तो आम मुसलमानों को पता भी ना चले कि असल चीज गिर गई। इसी इहाते के सामने एक सादा सी सुरमई गुंबद वाली खस्ता हाल इमारत है, यही असल मस्जिद अक्सा है। अब चलते हैं इसके करीब वाली सीढ़ियों की तरफ, जो नीचे बेसमेंट में जाती हैं। इसे मस्जिद मरवानी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी मुरम्मत और तज़ीन मरवान बिन हुक्म ने करवाई थी। ये एक सुरंगनुमा रास्ता है जो मस्जिद अक्सा की असल बुनियादों तक जाता है। कुब्बतुस सखरा की तामीर भी मरवान बिन हुक्म ने ही करवाई थी, जो उमवी खिलाफत के दौर के थे। ये जो सब्ज गेट तुम देख रहे हो, 1996 में मुसलमानों ने इसराइल के वजीर आजम से कहा था कि इस रास्ते को खोल दें। जब खुदाई शुरू हुई और मलबा बाहर निकाला गया तो यहूदियों ने देखा कि मिट्टी के साथ साथ कंक्रीट वाले पत्थर भी निकल रहे हैं। फिर अचानक उन्होंने देखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के बहुत बड़े बड़े सुतून सामने आ गए हैं। इसके बाद यहूदी फौरन मस्जिद अक्सा में घुस आए और कहने लगे कि ये नीचे वाला हिस्सा हमें दे दो। जो हम मस्जिद कहते हैं वो इसे अपना कदीम टेम्पल कहते हैं। यही वजह है कि वो ऊपर वाली मस्जिद को शहीद करके नीचे निकलने वाली उन बुनियादों पर तीसरा टेम्पल बनाना चाहते हैं। यहूदियों का मानना है कि उनका मशहूर ताबूत सकीना भी इसी बेसमेंट वाली पुरानी मस्जिद के नीचे कहीं छुपा हुआ है। उनके नजदीक ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल का हिस्सा था। 2026 तक भी ये बहस जारी है कि जब तीसरा टेम्पल बनेगा तो ताबूत सकीना खुद ब खुद सामने आ जाएगा। इस ताबूत को वो बहुत मुकद्दस समझते हैं, क्योंकि उसमें तौरात की असल तख्तियां और दीगर मुकद्दस चीजें महफूज हैं। यहूदी इस मुकद्दस संदूक, जिसे आर्क ऑफ द कोविनेंट कहते हैं, को आगे रखकर बहुत सी जंगें जीत लिया करते थे। उनके नजदीक ये इतना बाबरकत था कि दुश्मन खुद ब खुद हार जाते थे। सुनकर हैरान हो जाओगे कि ट्रंप ने भी अपने मुल्क में इसका एक खूबसूरत रेप्लिका बनवाकर अपने घर में रखा हुआ है। इस मस्जिद अक्सा के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम शरारत करने वाले जिन्नों को सख्त सजाएं दिया करते थे। बेसमेंट वाली इस पुरानी मस्जिद का रकबा तकरीबन 600 मुरब्बा मीटर है। ये जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि यहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से जुड़ी बहुत सी बातें हैं। यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मकाम बताया जाता है और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ बैठकर अल्लाह की इबादत किया करती थीं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जो हजरत मरियम के खालू भी थे, ने उनकी परवरिश की थी। अल्लाह ताला हजरत मरियम को बेमौसम फल अता करते थे। दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह ने खुद उनका नाम रखा था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी अल्लाह ने ही तजवीज़ किया था। अब चलते हैं ऊपर वाली मस्जिद की तरफ। यहाँ मर्द अलग जगह नमाज पढ़ते हैं और औरतें अलग। मगर अब हालात ऐसे हैं कि मुसलमानों को अंदर जाने से रोका जा रहा है और बहुत से लोग बाहर सड़कों पर ही नमाज अदा करने पर मजबूर हैं। अंदर से मस्जिद बहुत खूबसूरत है। कदीम फन तामीर, खूबसूरत सुतून और वो माहौल जो दिल को सुकून दे जाता है। कुब्बतुस सखरा के अंदर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखे थे और मेराज का सफर शुरू हुआ था। यहूदियों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त इसी चट्टान पर लगाया जाता था। इसके बाहर वाली जगह वो है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाए किराम की इमामत फरमाई थी। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस वो जगह है जहां दुनिया साफ 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है।
एक तरफ वो लोग जो मुसलमानों और फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो जो उनके खिलाफ हैं। हदीस में आया है कि मस्जिद अक्सा को भी शहीद होना है। इसके बाद इसराइल तुर्की से लेकर इराक, शाम, लुबनान और सऊदी अरब के तबूक वाले हिस्से तक अपनी सल्तनत कायम कर लेगा। यहूदी इसे ग्रेटर इसराइल कहते हैं। जब मस्जिद अक्सा गिर जाएगी तो मुस्लिम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, मगर इसके बाद उनके नजदीक ग्रेटर इसराइल बन जाएगा। भाई, अब बात करते हैं मस्जिद अक्सा के नीचे हो रही उस खुफिया खुदाई की जो यहूदी दिन रात जारी रखे हुए हैं। असल में ये कोई आम खुदाई नहीं, बल्कि एक मुनज्जम साजिश है। वो नीचे से सुरंगें खोद रहे हैं, बुनियादों को खोखला कर रहे हैं, ताकि ऊपर वाली पूरी इमारत कुदरती तौर पर कमजोर हो जाए और एक दिन अचानक गिर जाए। इनका दावा है कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदीम टेंपल की बाकियात ढूंढ रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि वो मस्जिद अक्सा को अंदर से खोखला करके उसे गिरा देना चाहते हैं। 2026 तक ये खुदाई और भी खतरनाक हो चुकी है। अब वो जदीद मशीनें, लेजर टेक्नोलॉजी और ज़ेरे ज़मीन ड्रिल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगहों पर तो पानी भी पंप किया जा रहा है ताकि मिट्टी नरम हो जाए और ऊपर की बुनियादों में दरारें पड़ जाएं। माहिरीन कहते हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मस्जिद अक्सा की बुनियादों में इतनी कमजोरी आ चुकी है कि अब ऊपर से अगर कोई भारी ड्रोन या जंगी तैयारा भी गुजर जाए तो कंपन की वजह से पूरी इमारत लर्ज उठती है और गिरने का शदीद खतरा पैदा हो जाता है। नीचे मस्जिद मरवानी और कदीम बुनियादों के आसपास जो सुरंगें बनाई जा रही हैं, उनमें से कुछ तो मस्जिद अक्सा के बिल्कुल नीचे तक पहुंच चुकी हैं। कई जगहों पर सुतूनों और दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं जो बाहर से नजर नहीं आती। 2025 के बाद से तो ये खुदाई तेज हो गई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द तीसरा टेंपल बनाने की बुनियाद रखते हैं। अब 2026 में ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है, उसने उनकी साजिश को और भी आसान बना दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि अब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिरा भी देंगे और उसका इल्जाम भी किसी और पर नहीं आएगा। कैसे? बहुत आसान तरीके से। वो नीचे से पहले ही बुनियादों को इतना कमजोर कर चुके हैं कि बस एक छोटा सा झटका ही काफी है। अब जंग के नाम पर जो मिसाइल मस्जिद अक्सा के आसपास गिर रहे हैं, इसराइल दुनिया को बता रहा है कि ये ईरान ने फेंके हैं, मगर हकीकत में ये उनकी अपनी चाल है। वो खुद ही ऐसे हमले कर रहे हैं जो मस्जिद अक्सा के करीब लगते हैं, ताकि जब इमारत गिरे तो सब कहें कि ये तो ईरान के मिसाइलों की वजह से गिर गई। इल्जाम ईरान पर, मस्जिद गिर गई और यहूदी बेगुनाह बनकर तीसरा टेंपल बना लेंगे। कि जब भी मुसलमान इस खुदाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो यहूदी जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ आसार कदीमा की हिफाजत कर रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि वो ऊपर से कुछ नहीं करते, बस नीचे से खोदते जाते हैं, जैसे कोई दरख्त की जड़ें खोदकर उसे खड़ा रखे और फिर एक हल्के से झटके से गिरा दे। मस्जिद अक्सा भी अब इसी हालत में है। ऊपर से खूबसूरत लगती है, मगर अंदर से उसकी जड़ें कमजोर होती जा रही हैं। इस ईद उल फित्र पर बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के सहन बिल्कुल खाली रहे। कई दिहाइयों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लाखों मुसलमानों ने वहां ईद की नमाज नहीं पढ़ी। पहले तो हजारों, दिसियों हजार लोग ईद की नमाज के लिए मस्जिद अक्सा में जमा होते थे। रमजान के जुमा की नमाज में तो कभी 80 से 90 हजार तक लोग आ जाते थे और ईद के दिन तो सहन भर जाते थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब अपने बेहतरीन कपड़ों में, तकबीरें गूंजती, फजा में खुशी की लहर दौड़ जाती। मगर इस बार 2026 में ईरान के साथ जारी जंग के बहाने इसराइली फौज ने पूरा इलाका सैल कर दिया। मस्जिद अक्सा को तकरीबन 3 हफ्तों से बंद रखा गया। सिर्फ चंद वाकिफ्स के अमले को अंदर जाने दिया गया। ईद के दिन तो बिल्कुल बंदिश थी। पहली बार 1967 के बाद से ईद की नमाज मस्जिद अक्सा में अदा नहीं हुई। क्यों नहीं पढ़ने दी गई? इसराइल का कहना था कि सिक्योरिटी खदशात हैं ईरान वाली जंग की वजह से, मगर हकीकत यह है कि यह जंग उनके लिए एक बेहतरीन मौका बन गया। पहले से ही नीचे खुदाई जारी थी, बुनियादों को कमजोर किया जा रहा था। अब जंग के नाम पर पूरा कंपाउंड बंद कर दिया ताकि ना तो नमाज हो ना मुजाहिमत, और वो अपनी साजिश आगे बढ़ा सकें। शेख अकरमा सबरी समेत उलमा ने फतवा जारी किया कि जहां तक मुमकिन हो मस्जिद अक्सा के करीब तरीन जगह पर नमाज पढ़ो। सैकड़ों फलस्तीनी भाई सुबह सवेरे ही ओल्ड सिटी के गेट्स के बाहर, सड़कों पर, खुली जगहों पर जमा हो गए। नमाज की चटाइयां बिछाईं, तकबीरें गूंजी, मगर दिल भारी थे। इसराइली पुलिस ने रुकावटें लगा रखी थीं, फौज की भारी मौजूदगी थी, फिर भी लोग डटे रहे। कुछ जगहों पर तो पुलिस ने आंसू गैस और जोर से लोगों को हटाने की कोशिश की, मगर मुसलमानों ने अज़्म किया कि हम अक्सा के करीब ही नमाज पढ़ेंगे। ये मंजर देखकर दिल फटता है। अब चलते हैं फलस्तीन के इन शहरों की तरफ जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। बैतुल मुक़द्दस से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर रामल्ला है, जिसे फलस्तीन का इंतजामी दारुल हुकूमत कहा जाता है। यहाँ PLO की हुकूमत है, जबकि गज्जा में हमास की हुकूमत थी। ये छोटा सा शहर सिर्फ 44,000 के करीब आबादी वाला है, मगर बहुत डेवलप्ड है।
नई इमारतें, जदीद सड़कें और एक फाल शहरी जिंदगी। क्या तुम जानते हो दुनिया का सबसे कदीम शहर कौन सा है? जी हाँ, वो भी फलस्तीन में ही है। इसका नाम यरीहू है। कहा जाता है ये 11,000 साल पहले से आबाद है। आज भी यहाँ ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। ये शहर बहरा मुर्दार के करीब वाक़ है और इसकी कदीम तारीख देखकर हैरत होती है। फलस्तीन का एक और अहम शहर बैतलहम है, जो ईसाइयों के लिए भी बहुत मुकद्दस है। यहाँ चर्च ऑफ नेटिविटी मौजूद है, जहाँ मसीहियों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इस शहर की तंग गलियां और पुराने बाजार आज भी सदियों पुराना मंजर पेश करते हैं। ये शहर भी दीवार से घिरा हुआ है। यहूदी बहुत कम आते हैं। अब बैतलहम से 50 किलोमीटर आगे अल खलील शहर है, जिसे हिब्रून भी कहते हैं। ये भी मुस्लिम इलाका है। इस शहर की शोहरत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है, जो तीनों मज़ाहिब के लिए बहुत अहम है। यहाँ कदीम बाजार, तंग गलियां और वो माहौल है जो तुम्हें लगेगा जैसे तुम सदियों पेसिन चले गए हो। ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। यहाँ इब्राहिमी मस्जिद है जो बहुत बड़ी अहमियत रखती है। कहा जाता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह जगह खरीदी थी ताकि अपनी फैमिली की कब्रें यहाँ बनाएं। इस जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा हजरत रुफ़का अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी मौजूद बताई जाती है। इस मस्जिद के नीचे एक गार है जहाँ ये सब कब्रें हैं। ऊपर तुम्हें कोई कब्र नजर नहीं आएगी, सब कुछ नीचे गार में महफूज है। 2025 का 17 अप्रैल। आमतौर पर यहूदियों को मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में इबादत करने की इजाजत नहीं होती, मगर कुछ लोग सारा साल घूमते रहते हैं ताकि मुसलमानों पर नजर रख सकें। लेकिन 17 अप्रैल 2025 को तारीख बदल गई। उस दिन 6,000 से ज्यादा यहूदी एक साथ मस्जिद अक्सा में घुस आए, मुसलमानों को जबरदस्ती बाहर निकाला और पूरे कंपाउंड में इबादत की। ये पहली बार था कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने ये हरकत की। दिल दहल जाता है सोचकर। इसके फौरन बाद सोशल मीडिया पर AI से बनाई गई वीडियोस वायरल हो गईं, जिनमें मस्जिद अक्सा को मुकम्मल तौर पर शहीद करके उसकी जगह तीसरा टेंपल बनाते हुए दिखाया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। यहूदियों ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अब वक्त आ गया है, मस्जिद अक्सा गिरने वाली है और हम अपना तीसरा टेंपल यहां बनाकर इबादत करेंगे। 2026 तक भी ये साजिशें जारी हैं। अब नई टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है। नई नई बस्ती बसाई जा रही हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा के 57 ममालिक अब भी सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल सैर की, बताया कि ये मुसलमानों की तीसरी सबसे मुकद्दस मस्जिद क्यों है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज यहीं से हुआ, अंबिया किराम की रिहाइशगाह रही और इसकी बुनियादों को यहूदी किस तरह अंदर से खोखला कर रहे हैं। हमने देखा कि 2026 की ईद पर पहली बार सदियों बाद मस्जिद अक्सा में ईद की नमाज नहीं पढ़ी गई। हमने ये भी देखा कि ईरान इसराइल जंग का बहाना बनाकर यहूदी कैसे 4,000 किलोमीटर दूर के मिसाइलों का इल्जाम ईरान पर लगा रहे हैं, ताकि अगर मस्जिद अक्सा गिरे तो इल्जाम किसी और के सर थोप दे और खुद तीसरा टेंपल बना ले। नीचे से सुरंगें, बुनियादों को कमजोर करना, पानी पंप करना, लेजर टेक्नोलॉजी, सब कुछ उसी एक मकसद के लिए है कि मस्जिद अक्सा जल्द से जल्द शहीद हो जाए। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ ईंटों और गुंबद की बात नहीं। मस्जिद अक्सा उम्मत मुस्लिमा का ईमान है, हमारी इज्जत है, हमारी शनाख्त है। आज उम्मत के लीडर्स खामोश हैं, मगर फलस्तीन के शेरों और शेरनियों का अज़्म नहीं टूटा। वो आज भी सड़कों पर तकबीरें लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ देख रहे हैं या इस मुकद्दस जमीन के लिए कुछ करना भी शुरू कर देंगे? अल्लाह से दुआ है कि वो मस्जिद अक्सा को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे, जल्द से जल्द उसे आज़ाद कराए और मुसलमानों को फिर से इसके सहन में लाखों की तादाद में नमाज पढ़ने की तौफीक दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सदका जारिया समझकर शेयर करो, क्योंकि मस्जिद अक्सा की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह हम सबको अक्सा की हिफाजत की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।